हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन था अपना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में FIU IND और IRDAI इरडा के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहले तो इसको समझो कि ये FIU और IND और इरडा के बीच में जो MOU है वो है क्या। हाल ही में वित्तीय खुफिया इकाई भारत और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता MOU हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को FIU इंडिया के निदेशक विवेक अग्रवाल और इरडा के सदस्य कौन है, सत्यजीत त्रिपाठी ने औपचारिक रूप दिया है। तो ये किसके लिए किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस्ट्रियल फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। अभी पढ़ा दिया, चिराग पासवान के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। जिसे एशिया का प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार के रूप में शुभ मान्यता प्राप्त है। किसको, ये कार्यक्रम इंडस्ट्रियल फूड संस्करण को, इंडस्ट्रियल फूड को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया है। गांधी दर्शन जो आर्ट गैलरी है उसका उद्घाटन किसने किया है, ओम बिड़ला जी ने। किसने, ओम बिड़ला जी ने, ठीक है ना। आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने नई दिल्ली में राजघाट के पास स्थित गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया। इस गैलरी में 80 से अधिक कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की गई है और इसका उद्देश्य कला के माध्यम से महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया। इंडोनेशिया बन गया। अभी आपको ये बता दिया गया है ऊपर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं कि भारतीय नौसेना में 8वां ACTCM बोर्ज LSAM-22 शामिल कर लिया गया है। 8वां गोला बारूद सह टोरपीडो सह मिसाइल ACTCM गोला बारूद सह टोरपीडो सह मिसाइल बोर्ज ACTCM बोर्ज LSAM-22 यार्ड 132 6 जनवरी 2025 को नौसेना डाकयार्ड मुंबई में शामिल किया गया, जिसमें कोमोडोर विनय वेंकटरमन ने समारोह की अध्यक्षता की गई। सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित MSME शिपयार्ड ने 7 ACTCM बोर्ज वितरित किए हैं और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए 4 सुलेज बोर्ज का निर्माण भी किया गया है। MSME शिपयार्ड ने किया है और किसने किया, सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक है ना। तो भारतीय नौसेना में 8वां ACTCM शामिल हो चुका है। आगे है, पुणे के स्टार्टअप ने AI संचालित आयुर्वेद डायग्नोस्टिक डिवाइस लॉन्च किया है। पुणे स्थित अक्षेत्र इनोवेशन ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए AI आधारित, किसके लिए, आयुर्वेदों के लिए आधारित प्लस डायग्नोस्टिक टूल नाडी तरंगिनी विकसित की है, जो त्रिदोष संतुलन, तनाव और पाचन स्वास्थ्य जिसे 22 स्वास्थ्य मापदंडों का विश्लेषण करती है। इसका क्या नाम है, स्टार्टअप ने AI आयुर्वेद के लिए डायग्नोस्टिक जो डिवाइस लॉन्च की है उसका नाम क्या है, नाड़ी तरंगिनी। नाड़ी तरंगिनी, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये कहाँ लॉन्च किया गया है, पुणे के स्थित पुणे के स्टार्टअप ने किया है। पुणे के स्टार्टअप ने क्या किया है, आयुर्वेदों के लिए डायग्नोस्टिक डिवाइस किया है, उसका नाम है नाड़ी तरंगिनी, यानी कि नाड़ी की तरंग देखने के लिए नाड़ी तरंगिनी। पद्म भूषण प्रोफेसर JB जोशी द्वारा परिकल्पित और विश्व स्तर पर पेटेंट कराया गया यह उपकरण CDSCO द्वारा अनुमोदित भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण है। भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण जिसको CDSCO द्वारा अनुमोदित कराया गया है। CDSCO द्वारा अनुमोदित भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सक क्या है, चिकित्सक उपकरण क्या है, नाड़ी तरंगिणी। नाड़ी तरंगिणी क्या काम आएगा, आयुर्वेद डायग्नोस्टिक डिवाइस है और इसको कहाँ लॉन्च किया, पुणे के स्टार्टअप ने लॉन्च किया, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, सिंहाचलम मंदिर में संत नरहरि तीर्थ की प्रतिमा मिली है, ठीक है ना। तो सिंहाचलम मंदिर में 13वीं शताब्दी के संत नरहरि तीर्थ की मूर्ति मिली है। वे श्रीकुलम पे थे। उन्होंने 3 दशकों तक पूर्वी गंगा राजवंश की सेवा की। एक विद्वान कवि और प्रशासक, उन्होंने सनातन धर्म, मंदिर सुधार और यक्षगान कुचिपुड़ी जैसे कलाओं के रूप में बढ़ावा दिया। यक्षगान कहाँ का, कर्नाटक का। कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। हम्पी कहाँ का, कर्नाटक का। हम्पी में उनका निधन हुआ। उन्होंने आचार्य माधव के कार्य और क्षेत्र वैश्रणवाद को भी योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में आय असमानता 1950 के दशक के स्तर के पार गई। आय में असमानता, गरीबी और अमीरी की जो खाई है वो 1950 के दशक से भी ऊपर जा चुकी है, ठीक है। कितनी जा चुकी है, कितनी आई है, 0.371 अधिक आय असमानता आई है, ठीक है ना।
रिपोर्ट भारतीय की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था पर पीपल रिसर्च की 2023 की रिपोर्ट से पता चला है। इस रिपोर्ट से भारत की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था पर पीपल रिसर्च की 2023 की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत का गिनी गुणांक 0.4110 है, जो महामारी के बाद सुधारों के बावजूद 1955 की तुलना में किया गया है। पीएम फोरम ने प्रोफेशनल सर्विस मार्केट के लिए भारत चैप्टर, पेशेवर सेवा विपणकों के लिए सबसे बड़ा वैश्विक समुदाय इंग्लैंड स्थित पीएम फोरम ने अंकित कुतरेजा अध्यक्ष, आनंद मोहन, माया देसूजा और राहुल गोसाई की कमेटी सीसी के साथ अपना इंडिया चैप्टर लॉन्च किया है। पीएम फोरम कहाँ है? वैश्विक समुदाय में है, पेशेवर सेवा विपणकों के लिए किया गया है। इंग्लैंड स्थित पीएम फोरम, इंग्लैंड में स्थित है पीएम फोरम से, ठीक है ना। पीएम फोरम कहाँ है? इंग्लैंड में है। पीएम फोरम इंडिया का उद्देश्य भारत के निर्यात विकास इंजन को बढ़ावा देने और विपणन पेशेवर को लिए ज्ञान साझा करने के लिए सुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देता है। पीएम फोरम इंडिया इंग्लैंड में है और वहाँ अंकित उत्रेजा इसके अध्यक्ष है। पीएम फोरम के अंकित उत्रेजा, आनंद मोहन देसाई, राहुल गोसाई कमेटी के सदस्य है। इनके द्वारा अपना इंडिया चैप्टर लॉन्च किया। पीएम फोरम इंडिया में, यूके में है और अपना इंडिया चैप्टर इन्होंने वहां लॉन्च किया है। आगे है जीएसएल ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 तीव्र गश्ती पोत लॉन्च किए हैं। जीएसएल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जीएसएल का मतलब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5 जनवरी 2025 को सचिव रक्षा उत्पादन श्री संजीव कुमार की उपस्थिति में 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स में से तीसरे और चौथे अमूल्य और अक्षय को लॉन्च किया है। क्या क्या नाम दिया गया तीसरे और चौथे का? 8 का प्रोजेक्ट है, उसमें से तीसरे और चौथे को लॉन्च कर दिया, अमूल्य और अक्षय को। 60% स्वदेशी सामग्रियों के साथ निर्मित 52 मीटर लंबे एफपीवी मत्स्य संरक्षण, समुद्री और डकैती विरोधी खोज को बढ़ावा देने के लिए गश्ती पोत है। ये मतलब गश्ती पोत है। क्या क्या नाम है? अमूल्य और अक्षय को किसने बनाए हैं? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी ने यूपीपीसीएल नीलामी में 1000 मेगावाट क्षमता की हासिल की है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायता कंपनी से एनटीपीसी ने रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 3 जनवरी 2025 को आयोजित यूपीपीसीएल की सौर पीवी परियोजनाओं नीलामी में 2.26 किलोवाट हावर्स की टैरिफ बोली के साथ 1000 मेगावाट क्षमता हासिल की है। इसने नीलामी का उद्देश्य, नीलामी कर दी मतलब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी यूपीपीसीएल को नीलाम कर दिया। आते हैं आगे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है और क्या नहीं है, इसको समझते हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य और समय रेखा 30 वर्षों में बहुचरणीय विकास। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में 30 वर्षों में बहुचरणीय विकास है। 72,000 करोड़ का निवेश किया गया है। इसमें एक अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, दोहरे उपयोग वाला हवाई अड्डा, टाउनशिप और 450 मेगावाट विद्युत संयंत्र शामिल है। भौगोलिक विशेषता इंदिरा पॉइंट और उष्णकटिबंधीय जंगलों का घर है। इंदिरा पॉइंट क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है ना। जनजातियों पर प्रभाव, सोमपेन निकोबारी को प्रभावित करता है। सोमपेन जनजाति कहाँ मिलती है? ग्रेट निकोबार में। निकोबारी और सोमपेन 2 प्रकार की जनजाति कहाँ मिलती है? ग्रेट निकोबार में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमपेन जनजाति कहाँ की है, तो ग्रेट निकोबार की है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार उष्णकटिबंधीय जंगल कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेट निकोबार में पाए जाते हैं, ठीक है ना। 84 वर्ग किलोमीटर आदिवासी रिजर्व और गैर अधिसूचित किया जाएगा। ये क्या था? ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट था। अब आगे आते हैं कि प्रमुख व्यक्तियों से जुड़े प्रसिद्ध स्थान। आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू का इलाहाबाद में है, ठीक है ना। आनंद भवन का है इलाहाबाद में, किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल से, गुजरात में। बारडोली। कटक सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा। जलियांवाला बाग किससे है? सरदार उधम सिंह से, अमृतसर में है। कपिल वस्तु किससे है? गौतम बुद्ध से। कहाँ है कपिल वस्तु? नेपाल में है, ठीक है ना। कुशीनगर कहाँ है? गौतम बुद्ध से संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश में है। कपिल वस्तु गौतम बुद्ध से नेपाल में है। कुशीनगर जहाँ उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध से, उत्तर प्रदेश में है। साबरमती कहाँ है? गुजरात में है और ये महात्मा गांधी से संबंधित है। सेवाग्राम कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। सेवाग्राम कहाँ है? महाराष्ट्र में और ये महात्मा गांधी से संबंधित है। बेलूर का मठ रामकृष्ण परमहंस से, पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ है। तो किसका प्रसिद्ध व्यक्ति का स्थान है? रामकृष्ण परमहंस का स्थान है बेलूर मठ और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू। ये आगे है
आगे है और आज का अंतिम है, ठीक है ना। विटामिन के वैज्ञानिक नाम। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी 1 का थायमिन, बी 2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 का नियासिन, विटामिन बी 5 का पैटोथेनिक अम्ल, बी 6 का पायरिडोक्सिन, विटामिन बी 7 का बायोटीन, बी 9 का फोलिक एसिड, बी 12 का कोबालामिन, और सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक, विटामिन डी का कैल्सिफोरल, विटामिन ई का टेकोफोरल, ठीक है ना। विटामिन का टेकोफोरल और विटामिन के का फाइटोनडायोन। विटामिन के का क्या है, फाइटोनडायोन, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आप सभी को थैंक यू, लव यू। तो सब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी को।